मॉर्निंग, मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्यापन करवाएंगे। आपको पहले जो अध्ययन करवाया उसका एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का पहले जो कराया संगठन कार्य व अंग। पहले जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन किया, संगठन कार्य व अंग इसके 6 है। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 न्यास परिषद, नंबर 4 सचिवालय, नंबर 5 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंगों में हम इन 6 अंगों का अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन उपलब्धियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था में योगदान दिया या अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र के 2 उसमें बढ़ा था दोष की कमियां क्या है। फिर नेक्स्ट टॉपिक था उन कमियों को दूर करने के लिए, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत या शक्तिशाली बनाने के सुझाव। संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इस प्रकार के सुझाव का हमें अध्ययन करना है। इसके संयुक्त राष्ट्र के इसके सुझावों के लिए पुनरीक्षण की जरूरत है। पिछले 75 वर्ष यानी 1945 से 2020 कितना समय हो गया? पिछले 75 वर्षों के अनुभव से 75 वर्षों के जो कार्य किए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उन कार्यों के अनुभव से, उन कार्यों से हमें यह आभास हुआ, हमें यह जरूरी हुआ, हमें यह समझना आवश्यक हो गया कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को जो मजबूत बनाने वाले तत्व है, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो मजबूत बनाने के लिए संशोधन है, उन संशोधनों के जो सुझाव दिए जाने हैं, उन सुझावों में हमने 5 का अध्ययन कर लिया था।
वो 5 कौन से थे? नंबर 1 विश्वव्यापी सदस्यता। नंबर 1 विश्वव्यापी सदस्यता, यानी इसकी सदस्यता को विश्वव्यापी किया जाना चाहिए। इसकी सदस्यता को विश्वव्यापी किया जाना चाहिए। इसको सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी जो वीटो की पावर है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से 1971 तक बहुत सारे देशों की सदस्यता इसलिए नहीं बन पाई थी कि सोवियत संघ ने उन देशों की सदस्यता के लिए वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। नंबर 2 वीटो की व्यवस्था में संकुचित वीटो की व्यवस्था में समुचित संशोधन। वीटो की व्यवस्था में समुचित संशोधन। वीटो की व्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, वीटो की व्यवस्था को रखा जाए या न रखा जाए, इसके लिए जहां शांति भंग की आशंका हो, जहां आक्रमण की आशंका हो या जहां सैन्य कार्यवाही हो, 3 जगह पर वीटो का प्रयोग होना चाहिए, बाकी वीटो का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सुधार। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सुधार। कुछ विद्वान, कुछ विचारक यह बात कहते हैं कि ये परिषद महासभा के निर्देशन में कार्य करती है। जब महासभा के निर्देशन में कार्य करती है तो जो कार्यक्रम महासभा के चल रहे हैं उनमें आर्थिक सामाजिक जो कार्य है महासभा का एक नियंत्रण का कार्य है। इससे परिभाषित किया जाए तो महासभा अनेक बार अड़चनें पैदा कर देती है, अनेक बार रुकावट पैदा कर देती है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए, इसकी कार्य क्षमता को सही करने के लिए यह जरूरी है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में सुधार किया जाए। नंबर 4 महासभा की स्थिति में सुधार। महासभा की स्थिति में सुधार। महासभा किस प्रकार से अपने कार्य करे, महासभा कैसे अपने कार्य करे, इस स्थिति में महती सुधार की आवश्यकता है। चार्टर में आवश्यक संशोधन करके महासभा में ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि महासभा जैसे विभिन्न देशों की संसद है उस प्रकार से कार्य करे और सुरक्षा परिषद कार्यपालिका के रूप में कार्य करे और सभी देशों का जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जबकि वर्तमान में महासभा में एक सदस्य राष्ट्र को एक मत है, चाहे वो छोटा देश है, चाहे वो बड़ा देश है, चाहे उसकी जनसंख्या कम है, चाहे उसकी जनसंख्या ज्यादा है। नंबर 5 घरेलू क्षेत्राधिकार में उचित निर्धारण किया जाए। घरेलू क्षेत्राधिकार में उचित घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित नियंत्रण किया जाए। उचित नियंत्रण किया जाए। चार्टर के अनुच्छेद 2 के खंड 7 में प्रावधान किया गया है कि चार्टर में जो कुछ भी कहा गया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामले में अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है और नए सदस्य राष्ट्रों को इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तुत करें। तो
संयुक्त राष्ट्र संघ किसी अंग को नियंत्रण देखने का अधिकार नहीं है। कौन सा मामला घरेलू है, कौन सा मामला घरेलू नहीं है, इसका निर्धारण किया जाए। उदाहरण के लिए दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति को घरेलू मामला बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का विरोध किया। इसी आधार पर एग्लो ईरानी तेल विवाद के मामलों को भी संघ ने अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसको घरेलू मान लिया। तो इस आधार पर अनुच्छेद 2(7) में संशोधन किया जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार के विषयों में भी हस्तक्षेप न करे। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कुछ विधिवेताओं की यह राय, कुछ कानूनविदों की यह राय कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य किया होना चाहिए। चार्टर में ऐसी व्यवस्था है कि शांति और सुरक्षा संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय सभी राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी। यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष या विवाद का शांतिपूर्ण निदान न कर सके तो उक्त मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त संदर्भ में न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए उसे बाध्य किया जाना चाहिए कि निर्णय की, अगर न्यायालय के निर्णय की कोई राष्ट्र अवहेलना करता है, नहीं मानता है, तो उसे सैनिक या आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाना बहुत आवश्यक है। नंबर 7, महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रतिनिधित्व के तरीकों में परिवर्तन होना चाहिए। एक देश के 5 सदस्य और 1 वोट के स्थान का सदस्य वोट जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। उदाहरण के लिए रूस, अमेरिका, चीन, भारत आदि बड़े देशों के 30 सदस्य भेजने का अधिकार होना चाहिए। महासभा में उनके 30 वोट हो। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के माध्यम से 15 राष्ट्र भेजे जाने चाहिए और उनके 15 वोट हो। इसी प्रकार छोटे छोटे राष्ट्रों को जनसंख्या के अधिकार पर 5 या 7 सदस्य भेज सकते हैं। ऐसा होने से महासभा के जो निर्णय हैं वो अधिकतम जनसंख्या के हितों के आधार पर होते हैं। नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महासभा प्रदान करेगी। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महासभा प्रदान करें। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महासभा प्रदान करें। जहां तक नए राष्ट्रों को संघ में सम्मिलित करना है, उनके पहले ये है कि महासभा में आवेदन किया जाता है और सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा की सदस्यता दी जाती है। तो जो विधिवेता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक है, उनका कथन ये है कि महासभा की सदस्यता सिर्फ महासभा प्रदान करे और महासभा अपने जो प्रस्ताव जो प्राप्त होते हैं
उनके सदस्यों के 2/3 बहुमत से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करें। इससे न तो सदस्यों के प्रश्न पर राजनीतिक सौदेबाजी की जाएगी और न ही गड़बड़ी को प्रोत्साहन मिलेगा, न ही कमी रहेगी। नंबर 9, एशिया और अफ्रीका को उचित प्रतिनिधित्व। एशिया और अफ्रीका को उचित प्रतिनिधित्व। एशिया और अफ्रीका को उचित प्रतिनिधित्व। एशिया और अफ्रीका के देशों को उचित प्रतिनिधि दिया जाना चाहिए। एशिया और अफ्रीका के देशों को जनसंख्या के अनुपात में बड़े राष्ट्र है, इसलिए उसे उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का बहुमत है, जिसके आधार पर सुरक्षा परिषद के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा उन पर थोपे गए निर्णयों की अपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया गया है। तथाकथित बड़ी शक्तियों को यह आसान हो गया है कि छोटे या जो तीसरी दुनिया के देश है वो विकासशील राष्ट्रों का और अधिक दिनों तक शोषण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अब यह आवश्यक हो गया है कि चार्टर में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे संयुक्त राष्ट्र के भीतर महाशक्तियों और छोटे राष्ट्रों के मध्य इस बात का समन्वय स्थापित हो सके ताकि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के नवोदित राष्ट्रों को राजनीतिक आकांक्षाओं की पूरी तरह मान्यता प्रदान की जाए। इसके लिए यह सुझाव यह भी है कि भारत और जापान जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए, जिसे निषेधाधिकार प्राप्त हो। नंबर 10, सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने का सुझाव। सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने का अधिकार। सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने का अधिकार। सुरक्षा परिषद को सामाजिक तथा आर्थिक कार्य दिए जाने चाहिए, किंतु सुरक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया गया है। यदि उसे सामाजिक कार्य सौंप दिए जाए तो वो कार्य की अधिकता में अपनी कार्य क्षमता खो देता है। इसलिए सुरक्षा परिषद को सामाजिक और आर्थिक जो दोनों प्रकार के कार्य दिए गए हैं उसमें से आर्थिक कार्य तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को दे दिए जाए और सुरक्षा परिषद को सिर्फ सामाजिक कार्य दिए जाए। नंबर 11 है सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठक। 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 कुछ विचारकों का यह भी सुझाव है कि सुरक्षा परिषद की बैठकें कुछ निश्चित अवधि में आमंत्रित की जानी चाहिए ताकि जो सदस्य राष्ट्र है उसे संबंधित सदस्य राष्ट्र है उनके प्रमुख राजनीतिज्ञ जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री उनमें भाग ले सके, जिससे उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को व्यापकता दी जाए और व्यापक प्रभाव न पड़े। नंबर 12 शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैनिक बल। शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय
सैन्य बल। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमी ये है, उसकी खुद की सैनिक व्यवस्था नहीं है, खुद के पास सैनिक बल नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने के लिए उसका खुद का अंतर्राष्ट्रीय सैनिक बल होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ तभी मजबूत होगा जब उसका सैनिक बल हो। नंबर 13, आय के स्वतंत्र तथा विश्वसनीय स्रोत। आय के स्वतंत्र तथा विश्वसनीय स्रोत। सबसे बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट बड़े देशों पर निर्भर है। बड़े देशों को किसका उसका बजट में से किसकी कितने भागीदारी होनी है, किसके हिस्से में कितना बजट दिया जाना है, ये सारी उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर निर्भर है। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस बात को विशेष महसूस करना है, इस बात को विशेष समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि महत्वपूर्ण संगठन है, उसके बजट को महत्वपूर्ण रखा जाए, उसके बजट के ऐसे स्रोतों का आविष्कार किया जाए, ऐसे स्रोतों की बात की जाए जो स्रोत उनके लिए महत्वपूर्ण हो, जो स्रोत उनके लिए महत्वपूर्ण हो। इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र का आज तक का हमारा टॉपिक पूर्ण हो गया है। इसमें मैंने बताया कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य और अंगों के बारे में बात की। अंग 6 महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्याय। फिर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन किया जिसमें 6 महत्वपूर्ण ऐसे मामलों की बात की थी जिन मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर हमने कुछ दोषों की बात की थी। उस दोष में एक दोष यह भी था कि उनके पास खुद का सैन्य बल नहीं है। फिर हमने संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने के सुझाव पर बात कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के मजबूत बनाने के सुझाव 1945 से आज तक 75 वर्षों में जो राजनीतिज्ञों ने अनुभव किए, उन राजनीतिक अनुभवों के आधार पर हम किन आधारों पर संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं, उनमें देखिए। नंबर 1, उसकी सदस्यता को विश्वव्यापी सदस्यता होनी चाहिए। नंबर 2, वीटो की व्यवस्था में समुचित संशोधन होना चाहिए। नंबर 3, आर्थिक और सामाजिक परिषद में सुधार होना चाहिए। नंबर 4, महासभा की स्थिति में सुधार होना चाहिए। नंबर 5, घरेलू क्षेत्राधिकार को उचित नियंत्रण दिया जाना चाहिए। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार निश्चित होना चाहिए। नंबर 7, महासभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महासभा प्रदान करे। नंबर 9, एशिया और अफ्रीका में उचित प्रतिनिधित्व हो। नंबर 10, सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने का अधिकार हो। नंबर 11, सुरक्षा परिषद को निश्चित अवधि में बैठके हो। नंबर 12, शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल हो। और नंबर 13, आय के स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत हो। इस प्रकार हमने आज संयुक्त राष्ट्र से संबंधित हमारा टॉपिक खत्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।